अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के 3 शहरों आगरा, वाराणसी और लखनऊ के पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम जनपद आगरा के हितग्राही श्रीमती प्रीति को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रीति जी नमस्कार। आप क्या काम करती हैं? स्वनिधि योजना ने आपकी किस तरह मदद की है? नमस्कार करती हूँ और जो सम्मान महिलाओं को तुमने दिया है सर, बहुत बहुत दिल से स्वागत है तुम्हारा आगरा में। हाँ जी पूछिए। आप मुझे बताइए कि ये जो स्वनिधि योजना है उससे आपको लाभ कैसा हुआ है? क्या हुआ है लाभ? सर लाभ क्या हुआ है, पहले हम सब्जी बेचते थे लेकिन लॉकडाउन के द्वारा जब हम पे परेशानी विपदा आई तो सर कुछ डूबने लगे थे। वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो आपने दिया सर। महिलाओं को दिल से स्वागत किया आपने और सम्मान दिया, आदर दिया, भाव दिया। और सर ये जो आपने योजना चलाई थी सर, उसकी सती हमें नगर निगम जाके हमने पता करी, संबंधित अधिकारियों ने हमारी मदद करी, हमने फॉर्म भरा, फिर समय हम 10,000 रुपये मिले तो हमने सब्जी से सर फलों की ठेल लगा ली और हम धीरे धीरे आपकी दुआ से सर कुछ बनना चाहते हैं। तो ये फलों का काम फिर से शुरू हो गया है बराबर? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, सही बोलिए। अब आ रही है। देखिए आपके कहने से मान गया। तो ये फल बेचने का काम अब बराबर ठीक से आरंभ हो गया है? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे? हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। हाँ। और बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया है? हाँ जी सर, एक किस्त भर दी हमने। अच्छा। जो अक्टूबर की थी। हाँ। तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? क्या देखना चाहोगे आप? हाँ बताइए। आपने फलों के ऊपर, हाँ वो क्या रखा है बताइए। ये सर जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ। तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ। तो हमने बोला रुक जा अभी देखते हैं, तो पहले से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ। रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ सुना। हाँ। हाँ। तो अच्छा है ना? पैसे जमा हो जाते हैं उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। सामने वाला पागल नहीं बना सकता हमें। अच्छा, तो इतनी जल्दी लोन मिल जाने से आपको और भी फायदा होगा। ये बताइए कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं? सर मैं हूँ, मेरे पति हैं, 3 बेटियां हैं मेरे पे और एक छोटा वाला लाला है, 3 साल का है जो। बच्चों को पढ़ाना शुरू? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। हाँ। ये लॉकडाउन में आपने घर का कैसे संभाला सब कुछ? सर लॉकडाउन में कुछ दिक्कतें आई थी मेरे पे, क्या आई, सारे पूरे भारत पे ही आई थी वो तो। दिक्कत आई थी लेकिन कुछ दिक्कतें आपने सॉल्व करी। जो महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में आपने पैसे डाले थे, वो कुछ पैकेट प्राप्त हुए नगर निगम वालों से। और जे मोहन सिंह लोधी हैं जिनसे, और पूरी सहायता मिली थी सर। हमारे यहाँ की 2 लेडीज हैं, गुड्डी निर्मला, वो भी लेडीज हैं, वो भी बताती थी वहाँ खाना है, वहाँ से खाना लिया, यहाँ से खाना लिया। तो सर हम लाते थे और वो देने आते थे, हम कॉल कर देते थे, देने आते थे। और अनाज मिला पूरा समय मुफ्त में? हाँ जी सर, राशन कार्ड था है हम पे। हाँ। आप कितना पढ़ी हैं प्रीति जी? सर 8th क्लास। अच्छा, चलिए। आपने अपने पैरों पे खड़ा होना और परिवार को भी खड़ा होना तय किया। हाँ जी सर, जब तक आपकी हमारी उंगली आप पकड़े रहोगे हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, आप देखिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। आप सब माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही मैं काम कर रहा हूँ। और जब आपके आशीर्वाद ज्यादा मिलते हैं तो ज्यादा दौड़ने का मन कर जाता है, तो मैं और ज्यादा काम करूंगा। ठीक है।
प्रीति जी, क्या आपको पता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगी, जैसे आपने मुझे दिखाया, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से कैशबैक भी मिलता है, मालूम है? हाँ जी सर, सालाना मिलता है हमें 1200 रुपये। हाँ, तो इसका फायदा जरूर लीजिए हाँ जी सर। और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करके आप अपने ब्याज को भी कम कर सकती हैं। हाँ जी। और एक प्रकार से आपका स्थिति ये बन सकती है कि बिना ब्याजे पैसे काम करना शुरू कर देंगे। हाँ जी सर। देखिए प्रीति जी, आपके फल खाकर लोगों की सेहत तो अच्छी होती ही है, डिजिटल पेमेंट और कोरोना की सावधानी जिस तरह आप रख रही हैं, उससे भी सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। मुझे सर उम्मीद आपने है सिखाया ये। कि आपका व्यापार खूब बढ़ेगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा आदि दे सकेगी, परिवार का पालन पोषण और अच्छी तरह तक करने में आपकी मदद बहुत काम आएगी। प्रीति जी, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात बताएं। जी बताइए। सर मेरे हस्बैंड के यहाँ पैर में दिक्कत है सर, तो वो मेरी पहले वो करते थे मजदूरी, लेकिन अब मेरे ठेले पे हेल्प करते हैं वो। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, वो आपसे मिलना चाहते थे लेकिन है नहीं है यहाँ। देखिए नहीं, ये कोरोना ने हमको इतनी दूरी कर दी है लेकिन मैं अफसरों को बताऊंगा, कोई आपको मिलेंगे और आपकी सर, दिक्कत सर आ गए सुन करके आपकी दिक्कत सुन करके उसका समाधान निकालेंगे, ठीक है? अच्छा सर, आ गए मेरे हस्बैंड। अच्छा, नमस्ते भैया, क्या नाम है? राधे श्याम जी। चलिए राधे श्याम जी, मैंने कहा है अफसर लोग आपको मिल लेंगे और आपकी जो कुछ भी समस्या है वो जरूर योगी जी तक पहुंचा देंगे, ठीक है? जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी जब मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों से बात कर रहा था तो ये अनुभव किया कि सबको एक खुशी भी है और एक आश्चर्य भी है। और पहले तो नौकरी पैसे वालों को भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब आदमी, रेडी ठेड़े वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है, बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। आप सबके चेहरों पर ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत संतोष हो रहा है। आप सबको आपके काम के लिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए, यूपी और देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब मैं आज आप सबसे बात कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत कम पढ़ी लिखी और सामान्य गरीबी में जीने वाली हमारी बहन प्रीति कितने आत्मविश्वास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी सीख रही है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और पूरे परिवार को भी साथ लेकर के उनकी चिंता कर रही है। उसी प्रकार से जब बनारस के हमारे बंधु से मैं बात कर रहा था, अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने जो एक बात बताई वो सीखने जैसी है और मैं मानता हूं देश के पढ़े लिखे लोग सीखेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो जो खुद चीजें बनाते हैं उससे एक चीज बांट देते हैं, मुफ्त में देते हैं अगर आपने नियमों का पालन किया। देखिए कितना बड़ा एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है, इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब हम लखनऊ के अंदर विजय बहादुर जी से बात कर रहे थे, यूं तो ठेला चलाते हैं लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट मॉडल, कैसे समय को बचाते हुए काम को बढ़ाना, बहुत बारीकी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखिए यही हमारे देश की ताकत है
इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। हमारे रेहड़ी ठेले वाले साथी इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको भी जब ये गरीब के मन की भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी। हमारे इस प्रयास से गरीब के त्योहारों में भी रोशनी फैली है। ये बहुत बड़ा काम है।